दादा एक अच्छा सा वड़ा पाव बनाना मेरे लिए, और वो लहसुन की चटनी और तीखी वाली हरी मिर्च वो जरूर लगाना। मसाला भी डालना ना, मसाला बनाते रहो एक के बाद एक के बाद एक, जब तक मैं मना ना करूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाते रहो। सही कर दी। मुंबई के वड़ा पाव के सामने ना कनाडा का वड़ा पाव कुछ भी नहीं है। हे ओबी, guess what? मैं यहाँ पहुंच गई हूँ और तुझे पता है मैं इस समय क्या कर रही हूँ? मैं ना वो वड़ा पाव खा रही हूँ, तीखा तीखा वड़ा पाव। मुझे पता है आज ही बिल्कुल सही कह रही थी। यहाँ के लोग, यहाँ का तीखा तीखा वड़ा पाव, स्ट्रीट फूड, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। आई एम लविंग इट ओबी। ओके ओके तेजू, अब मुझे ज्यादा जेलस फील कराने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी वहां जाऊंगी। क्या? हाँ, मैं जानती हूँ तू वहाँ बहुत मजे कर रही है लंदन में, लेकिन यहाँ तेरी लाडली आजी ना फालतू में तेरी टेंशन ले रही है। ले उनसे बात कर। मुझे आजी को फोन दे। हेलो तेजू। हेलो आजी। तू पहुंच गई ना बराबर? बिल्कुल ठीक से पहुंच गई। मैं ठीक से पहुंच भी गई, मेरा टूर्नामेंट हो भी गया और मैं जीत भी गई। वाह। और यहाँ का मौसम क्या बताऊं, बड़ा सही है आजी। लेकिन एक बात बता, मैं गुस्सा हो गई तुझ पर। तू पहुंचने के बाद मुझे तुरंत फोन क्यों नहीं किया? आजी मैं ना बिजी हो गई थी, इसीलिए अपने कुछ मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, इसलिए फोन नहीं कर पाई। अभी ये पीछे शोर शराबा क्यों सुनाई दे रहा है? कहाँ खड़ी है तू? वो क्या है ना जी, मैं ना एक स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ, इसीलिए आपको इतना शोर आ रहा है। कौन सा स्टेशन बेटा? किंग सर्कल आजी, किंग सर्कल स्टेशन। हाँ? लंदन में किंग सर्कल? अरे ये तो मुंबई में है बेटा। गलत सुना आजी तूने, किंग सर्कल नहीं, किंग क्रॉस स्टेशन है। तू भी ना आजी क्या सुनती है? अच्छा अच्छा। अरे तू मुंह में ये सब रख के बात करेगी तो मुझे सुनाई कैसे देगा? बुड्ढी हूँ ना मैं। क्या करूँ आजी, वो वड़ा पाव है इतना टेस्टी। वड़ा पाव रुका ही नहीं जा रहा। ये कहाँ से है लंदन में? ये तो मुंबई में मिलता है बेटा। नहीं आजी, वो क्या है ना, यहाँ पे एक बर्गर मिलता है। अरे आजी बड़ा फीका बर्गर होता है यहाँ का, बस उसे वड़ा पाव समझ के खा रही हूँ, किसी भी फीकी चीज को। मेरे वड़ा पाव को बर्गर कहती है? अगर मेरी कस्टमर न होती तो ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करता। आईला तुमच्या वापस असताय का? तेजू, ये तेरे पीछे से ये मराठी में कौन बात कर रहा है बेटा? क्या आजी, तू भी ना जब भी मेरी जासूसी करती रहती है। लंदन में क्या मराठी लोग नहीं रहते? अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे ना होटल जाना है। बाय बाय बाय। नहीं नहीं आजी, मुझे एक मिनट तेजू, एक मिनट, वो भी बोलना चाहती है। हाँ? ले, और तुरंत खाना खाने आना जल्दी। हाँ, मैं देखती हूँ। तेजू, अब तो मेरी बात ध्यान से सुन। मुंबई सच्चू दादा और बाबा भी गए हैं, तो प्लीज ना संभल के रहना। वो भी मुझे पता है। मालूम है? तुझे कैसे मालूम है? जी हाँ, क्योंकि वो दोनों ना मेरी ही फ्लाइट में आए थे। मैंने तो उन दोनों पे नजर बना के रखी, लेकिन वो दोनों मुझे देख ही नहीं पाए। क्या? अब विश कर जल्दी से अपना यहाँ से काम निपटाए और कनाडा के लिए रवाना। अच्छा ठीक है, मैं ना फोन रखती हूँ अभी। अपना ध्यान रखियो और आजी का भी ध्यान रखियो, ठीक है? बाय सिस, बाय बाय बाय। ओके बाय। आज ही मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। और फिर आज बारिश भी कितनी हो रही है, पता नहीं मुझे बस मिलेगी नहीं मिलेगी। और फिर मैं उस खड़ूस को मौका नहीं देना चाहती। पूर्वी, ये सब नहीं चलेगा। पहले हम बैठकर आराम से चाय नाश्ता करते थे। जब से तुम्हारा ये नया बॉस आ गया ना, उसने तो तुम्हारा जीना हराम कर दिया। बॉस नहीं आजी, खड़ूस बोल, खड़ूस। हाँ वही खड़ूस। अरे कल रात देर तक तुमने ऑफिस का काम किया, अभी सुबह नहीं हुई तो तुम मीटिंग के लिए चली जा रही हो। हाँ? चल पूर्वी, गरम गरम पोहे खा, बैठ पोहे खा और फिर जा ऑफिस। चल। आज तो मैं गारंटीड लेट होने वाली हूँ। अरे घर से आराम से खाकर निकलेगी ना तो बाहर का खाने। आई फिर मैं सच धज के कहाँ गई थी? अर्चो, ये क्या? तो इतनी गीली कैसे हो गई? आई वो
मैं मंदिर गई थी तो बस गीले हुए वहां पे। तो फिर प्रसाद प्रसाद कहाँ है? हाँ वो मैंने गरीबों को दे दिया, इसलिए मैं। अरे रिकी ताई तू बिल्कुल भीग गई है। चल पहले कपड़े बदल दे, बाद में बात करते हैं। चल चला जी, मैं तो चली, ठीक है, मुझे बहुत लेट हो रहा है। तुमने नाश्ता नहीं किया ना? अरे आज फ्रिज में रख देना, मैं शाम को आके खा लूंगी, ठीक है? तो फिर मैं शाम को ही बना लेती ना। ताई मैंने कहा था जीजू तुझसे नहीं मिलेंगे, मत जा एयरपोर्ट। नहीं वैसे ऐसी बात नहीं है, मारम मुझसे मिलने ही वाले थे, पर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। देखा, मैंने जैसा कहा वैसा ही हुआ ना। वो इंडिया जरूर आए लेकिन तुझसे नहीं मिले। अरे नहीं वैशु, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे मिलने वाले थे। मैंने मानव को देखा भी था, लेकिन एक लड़की बेचारी मेरे पास में खड़ी थी, उसकी पर्स चोरी हो गई, तो मैं उसकी मदद करने के लिए गई, और जब वापस आई तो मानव पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। तो तूने उनको फोन क्यों नहीं किया? अरे मैंने फोन भी किया था, लेकिन उनका नंबर अनअवेलेबल आ रहा था, और मेरे पास कोई और कांटेक्ट नहीं था जिस पर मैं फोन करती। पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे कांटेक्ट करूंगी मानव को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई तू फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है? हाँ। तुझे हो क्या गया है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जीजू तुझे इग्नोर कर रहे हैं। वो इंडिया तुझसे मिले नहीं, अपने बिजनेस के खातिर आए हैं। एक सेकंड, अगर तुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया अपने बिजनेस के लिए आए तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक बात है वैशु, अगर मानव को ये पता होता ना कि मैं उन्हें एयरपोर्ट पे मिलने आ रही हूँ, तो वो रुकते, मेरे लिए वेट करते, वो कहीं जाते नहीं। वो तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? एक नामुमकिन मुलाकात के लिए तू इतना पॉजिटिवली कैसे सोच सकती है? पता नहीं तू खुद की जिंदगी के बारे में कब पॉजिटिवली सोचेगी और कब आगे बढ़ेगी। मुझे पता है तुझे मेरी चिंता है, लेकिन एक बात का यकीन मान, तो देखना सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस एक बार मेरी मुलाकात मानव से हो जाए, फिर सब चीजें अच्छी हो जाएंगी अपने आप। पर मानव से कैसी मेरी मुलाकात होगी? वो इस वक्त कहाँ होंगे? कुछ भी नहीं बदला यहाँ पर, ना ये चौल, ना यहाँ के लोग। आज भी यहाँ के लोग वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। सब वैसा ही है जैसा मैं 18 साल पहले छोड़ कर गया था। इतने सालों में इन चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे जहन से जाती ही नहीं है। 18 साल की दूरियां, और फिर भी आज यहाँ आने पर एक तरह का अपनापन महसूस हो रहा है। यहाँ की हर बात से कोई ना कोई बुरी याद जुड़ी हुई है, लेकिन उन यादों के दर्द में भी कहीं ना कहीं एक तरह की खुशी है। मानो चंदू काका, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, मगर तुम कैसे हो? बहुत बड़े आदमी हो गए हो, इतनी बड़ी गाड़ी और ये सूट बूट। काका, मैं कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाऊं, आपके लिए हमेशा छोटा ही रहूंगा। आपका वही पुराना मान। इतने सालों में तुम कभी नहीं आए, क्यों बेटा? लगता है तुम्हें हमारी याद कभी नहीं आती थी। अपनी तो छोड़, मगर अपने घर की भी याद नहीं आती थी क्या? आती थी ना काका, बहुत याद आती, दिन रात आती थी। इसलिए तो इंडिया आते ही सबसे पहले यहाँ चला है। वाह मानव, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इतना बड़ा आदमी होकर भी तो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। काका, एक मिनट। सचिन बेटे, आना बाहर।
सचिन, ये सचिन है क्या? अरे देवा, इतना बड़ा हो गया है तू। याद है तुझे, तू हमारे घर से अखबार चुरा के लेकर जाता था और शाम होते ही वापस लौटा देता था। बाबा ऊपर चलें?